नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए कैलेंडर का वीडियो लेकर के आया हूं और कैलेंडर में सबसे जरूरी होता है हमको कोड याद रखना। अब यहाँ पे देखिए कोड लिखे हुए हैं, ये आपके दिन के कोड हैं। जैसे संडे का कोड 1 है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0 यानी कि 0 है। और यहाँ पे आपके मंथ के कोड लिखे हुए हैं। जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, ठीक है। अप्रैल का 0, मई का 2 और जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो गया कि इतने सारे कोड हम कैसे याद रखेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। देखिएगा, दिन के तो याद रखना आपके लिए इजी है, संडे का 1, मंडे का 2। बात करते हैं ये महीने के कोड की, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे। ये पहले 3 का पेयर बन गया, ये दूसरे 3 का पेयर बन गया, ये भी 3 का पेयर बन गया और ये भी 3 का पेयर बन गया। अब आप इन पेयर को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 144, जो कि 12 का स्क्वायर होता है, 144। दूसरे पेयर में देखेंगे 025, जो कि 5 का स्क्वायर होता है, 025। तीसरे पेयर में देखेंगे 036, जो कि 6 का स्क्वायर होता है, 036। आप चौथे पेयर में देखेंगे 146, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 2। 12 का स्क्वायर 144, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 146 हो गया। अब आपको याद रखना, ये आसान हो गया। यानी कि पहले के 3 महीने 12 का स्क्वायर, दूसरे 3 महीने 5 का स्क्वायर, तीसरे का 3 महीने 6 का स्क्वायर, चौथा महीना यानी कि चौथा पेयर 12 का स्क्वायर प्लस 2। समझ में आ गया ना। चलिए, इसमें एक जरूरी बात और है, जब हमारा लीप वर्ष होता है तो ये जनवरी का कोड और फरवरी का कोड बदल जाता है। लीप वर्ष जैसे कि हमारा 2016, ये लीप वर्ष है, ये 4 से कट जाएगा, तो उसमें क्या होता है, जनवरी का कोड हो जाता है 0 और फरवरी का कोड हो जाता है 3, यानी कि 1 कम हो जाता है फरवरी के कोड में से और जनवरी के कोड में से। बात समझ में आ गई। एक और कोड आपको याद रखना है कि आपको पता है कि जो क्वेश्चन है वो सन 1900 से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो 1900 से लेकर 1999 तक, 1900 से लेकर 1999 तक का जो कोड होगा वो 0 होगा। चाहे वो 1947 कहे, 1965 कहे, 1966 कहे, 1990 कहे, उसका कोड 0 रहेगा। और दूसरा कोड आपको याद रखना है कि सन 2000 से लेकर वो 2099 तक कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे 2024, 2025, 2016, 2004, तो 2000 से ऊपर का क्वेश्चन पूछेगा तो उसका कोड हमेशा 6 होता है। तो उम्मीद करता हूं ये सभी कोड आपको याद हो चुके हैं। ठीक है, सभी कोड याद हो चुके हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें इनको कैसे अप्लाई करना है। अब देखते हैं प्रश्न है आपका, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अभी देखो, इसको करने का सबसे सरल तरीका है, सबसे पहले 15 तारीख दिया गया है, 15 को पहले कैलकुलेट करो। यानी कि 15 में हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 दूनी का 14 कट गया, शेष फल कितना बचा, 1। तो जो शेष बचता है हम उसी को लेते हैं। 1 शेष बच गया, 1 ले लो। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब दिया गया अगस्त। अब अगस्त का कोड क्या होता है आप भूल चुके हो तो फिर से रिवाइज कर लो। मैंने सबसे पहले बताया था 12 का स्क्वायर यानी कि 144, फिर बताया था मैंने 5 का स्क्वायर यानी कि 025, फिर बताया था मैंने 6 का स्क्वायर यानी कि 036 और फिर बताया था मैंने 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 2 यानी कि 146 हो जाएगा। तो देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त का कोड कितना है भाई, 3 है, तो अगस्त का कोड लिखो 3। ये भी सॉल्यूशन हो गया। अब दिया गया है 1947। अब 1947 आपको दिया गया है, तो 1947 में आप ध्यान रखना, ये जो बाद का 47 है इसको आप डिवाइड करो। बाद के 47 को डिवाइड करना है, कितने थे, 7 से ही कर देना है। तो 7 छिंग 42 कट गया, तो शेष यहां पे कितना बचा, 5। हमेशा शेष फल को ही लेते हैं। कितना बचा शेष फल, 5। ठीक है, याद रखना जो मैं समझा रहा हूं। इस 47 को आपने डिवाइड कर दिया 7 से,
इस 47 को फिर से आप डिवाइड करोगे 4 से। कितने से? 4 से। जब 4 से डिवाइड करोगे तो 11 चौके 44, 44 तक कट गया ना, कितना बचेगा? 3। 3 बचा। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना मेरी बात को। जब मैंने 4 से कटाया तो ये 11 बार में कट गया, शेषफल कितना बचा? 3। कितनी बार में कटा है भाई? 11 बार में कटा है, याद रखना 11 बार में। शेषफल 3 बचा। अब आप इस शेषफल को नहीं लेंगे, ये जो 11 आया है ना, इसको फिर 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 एकम 7, अब बचेगा शेषफल 4। अब यहां पे आपको 4 लेना है। जब 4 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल बचता है उससे मतलब नहीं, जितनी बार कट गया था उसमें एक बार 7 से डिवाइड करेंगे जब शेषफल को लिखेंगे। अब आ जाओ आगे। आगे जब आप आएंगे तो ये कौन सा ईयर है? 1947। तो मैंने कोड क्या बताया था? 1900 से लेकर 1999 तक का कोड 0 मैंने आपको बताया, 0 ले लीजिए। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 13। तो इसको भी 7 से डिवाइड करिए, कितना बचेगा? शेषफल 6 बचेगा। तो शेषफल 6 बच गया। 1 2 3 4 5 6। मैंने कोड क्या बताए थे? 1 तारीख का कौन सा बताया था? एक किसका कोड बताया? संडे का। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि 6 शेषफल आया तो कौन सा डे होगा? फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब शुक्रवार का दिन होगा। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, शुक्रवार। ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो छोड़ के मत भागिए वीडियो को पूरा देखिए, समस्या का सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले क्या लिखा है? 26। ठीक है। तो आप इस 26 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21 कटेगा, शेष कितना बचेगा? 5। तो आप 5 लिखो। जनवरी का कोड क्या है? जनवरी का कोड देखो, सबसे पहले क्या आता है? 12 का स्क्वायर मतलब 144, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जनवरी का कोड कितना है? 1 ले लो। जनवरी का कोड 0 भी हो सकता था अगर ये लीप वर्ष होता, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है तो 1 आएगा। ठीक है। चलिए अब इसके बाद में क्या करेंगे? इस 50 में क्या करेंगे? 7 से डिवाइड देंगे। 7 से डिवाइड दे दो, 7 सत्ते 49, 50 में से 49 कट गया, 1 शेष बचा, 1 लिख दो। अब इस 50 में फिर से भाग देंगे 4 से, बताया था मैंने, 4 से डिवाइड करेंगे, 48 तक कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 12 चौके 48, यानी कि 12 बार में कट जाएगा 48 तक। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि 4 से हम जब डिवाइड करते हैं तो शेषफल से मतलब नहीं है, जितनी बार कट गया उससे मतलब है। 12 बार में कट गया। अब इस 12 को फिर से 7 से काट हो गया, 7 एकम 7, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 5। बस 5 लिख दो यहां पे। अब उसके बाद में क्या है? 1950। 1900 से लेके 1999 तक का कोड 0 होता है। बस हो गया। 5 और 5 10, 11 12, सबको जोड़ा 12 मिला, 7 से डिवाइड कर देना, 7 एकम 7, 5 बच जाएगा। तो 1 2 3 4 5, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार। ठीक है। गुरुवार का दिन हो गया। 5 का कोड कौन सा है दिन का? गुरुवार का, थर्सडे का। समझ में आया ना? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? 10 फरवरी। 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, तो सीधा मैं यहां पे 3 लिख देता हूं। प्लस फरवरी का कोड क्या होता है? देखो मैं यहां पे बता देता हूं, 12 का स्क्वायर 144, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन ये लीप वर्ष है, देखो 2016 4 से कट जाएगा, ये लीप वर्ष है। तो मैंने क्या बताया, जब लीप वर्ष रहेगा तो फरवरी का कोड 3 हो जाएगा और जनवरी का 0। तो फरवरी का कोड इस बार क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई। अब 16 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूने का 14 कट गया, 16 में से 2 बचा, 2 लिख दो। अब 16 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौकू 16 पूरा कट गया भाई, 4 चौके 16 पूरा कट गया। अब देखो याद रखना, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हुआ आ रहा था कि देखो जितनी बार कटेगा उतना बचेगा, उसको फिर 7 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं बच रहा, पूरा पूरा कट रहा है 4 बार में। यहां कुछ भी नहीं बच रहा, पूरा पूरा 4 बार में कट रहा है ना, तो सीधे सीधे 4 लिख दो। ठीक है, 4 लिख दिया। अब 4 लिखने के बाद जो क्वेश्चन है वो सन 2000 से ऊपर का है, तो 2000 से लेके 2099 तक का कोड मैंने आपको 6 बताया था। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो को अगर शुरू से दोबारा देख लेंगे ना, पूरा पूरा, एक बार वीडियो को पूरा देख लिया, फिर से दोबारा पूरा देखो, फिर से पूरा देखो, 3-4 बार पूरा पूरा वीडियो आप जब देख लोगे ना, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 और 3 6, 6 6 12, 12 6 18, सबको जोड़ने पे कितना मिलेगा? 18। 7 से डिवाइड कर दो,
7 दूने का 14, कितना बचेगा 4। भाई 7 दूने का 14 करके 4 शेष बचा, 1 2 3 4। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कौन सा दिन हो जाएगा भाई, बुधवार का दिन हो जाएगा। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। सबसे पहले 19 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूने का 14, 5 शेष बच जाएगा, 5 लिख लो। अक्टूबर का कोड क्या है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब लास्ट के 3 महीने, और लास्ट के 3 महीने का कोड क्या था, 12 का स्क्वायर प्लस 2, तो 12 का स्क्वायर 144, 44 में 2 जोड़ देंगे 146 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अक्टूबर हो गया, ये नवंबर हो गया, ये दिसंबर, तो अक्टूबर का कोड क्या हो गया, 1 लिख लो, यानी कि ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब देखो ये क्या है, लीप वर्ष है, 2 जीरो है सामने, 2 जीरो है, इसको 4 से डिवाइड देंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में, 0 बार में हो जाएगा, तो यहां पे आप 0 ले लो। भाई देखो 7 से भी डिवाइड करेंगे इसको हम 7 से भी डिवाइड करेंगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, ये 2000 सन का कोड क्या बताया था मैंने आपको, 6 और 6 12, डिवाइड कितने से, 7 से, 5 शेष बचेगा, 1 2 3 4 5। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे मतलब गुरुवार का दिन। ठीक है, थर्सडे मतलब गुरुवार का दिन, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिएगा, आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भैया लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए, और जितने भी बच्चों ने वीडियो को पूरा देखा है, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।